नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। इस थंबनेल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो नास्तिक है वो बेटर है आस्तिक से, यानी कि नास्तिक होना कहीं ज़्यादा बेहतर है आस्तिक होने से। जब हम इस बारे में ऐसा सोचते हैं तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है कि एक नास्तिक एक आस्तिक से बेहतर कैसे हो सकता है। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। जब हम नास्तिक और आस्तिक की बात करते हैं तो नास्तिक से एक हम जो जनरल मतलब निकाला जाता है वो यही निकाला जाता है कि कोई भी ऐसा आदमी तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक है। और जो भगवान को मानता है या ईश्वर के अस्तित्व में यकीन रखता है वो आस्तिक है। जब भी कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि वो नास्तिक है, उसका इस बात को कहने का जो मतलब है वो केवल इतना ही है कि वो बेसिकली ये चाहता है कि ईश्वर ना हो, क्योंकि ईश्वर के ना होने से उसे बहुत सुविधा मिलती है। ईश्वर के ना होने से उसके ऊपर जो लगने वाला कंट्रोल है, उसके ऊपर जो लगने वाला नियंत्रण है, वो खत्म हो जाता है। ईश्वर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल लगता है, उसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है। और जैसे ही आप भगवान की, ईश्वर की धारणा को अलग कर देते हैं और अपने मन में ऐसा मान लेते हैं कि ईश्वर ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, भगवान नहीं है, आप अपने आप को नास्तिक होने की घोषणा कर देते हैं, तो सारे कंट्रोल, सारे नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नियंत्रण खत्म हो जाता है आपकी हर तरह की वासना पर से, आपकी हर तरह की तृष्णा पर से, जीवन के प्रति जो अंधी दौड़ है उस पे से, और आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, जब मर्जी उठें, जिस चाहे साथ जैसा व्यवहार करें। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब जो करना है वो करो, ना तो कोई पाप है और ना ही कोई चीज पुण्य है, ना कोई नियंता है, ना ही कोई तुम्हें कंट्रोल करने वाली पावर है, और ना ही कोई है जिसके सामने आपको किसी दिन खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। ना ही कोई ऐसा है जिसके लिए आपको उत्तरदायी होने की जरूरत पड़ेगी या कोई आपसे सवाल करेगा। मरने के बाद सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम चारवाकों की बात करें तो चारवाक भी यही कहते हैं कि अगर आपका मन घी पीने का कर रहा है तो पैसे उधार लो और घी पियो, और उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। चुकाना किसको है और क्यों चुकाना है? मरने के बाद किसी का कोई हिसाब नहीं होता, सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर मिट्टी में मिल जाता है। धर्म, चारवाक ये कहते हैं कि जो धर्म है वो केवल पुरोहितों का पाखंड है, नासमझों को फंसाने का एक तरीका है और लोगों को लूटने का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। चारवाकों की जो भाषा है सभी नास्तिक उसी को बोलते हैं। और आगे चलकर जो कार्ल मार्क्स है उसने भी इसी भाषा का प्रयोग कहा और उसने जो है धर्म को अफीम कहा। उसने कहा कि जो धर्म है वो एक अफीम के नशे की तरह से है। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है और उसके फर्क को आप कैसे जानोगे? फर्क सिर्फ इतना सा है कि पशु जो होते हैं वो अपनी वृत्तियों के साथ जीते हैं, मनुष्य भी अपनी वृत्तियों के साथ जीते हैं और वो अपनी वृत्तियों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी भी जो जानवर होते हैं वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट और बेसिक वृत्तियों से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसके जीवन में से, मनुष्य के जीवन में से ईश्वर को ही हटा देंगे तो फिर मनुष्य ऊपर उठकर जाएगा कहाँ? इसका मनुष्य मतलब ये हुआ कि मनुष्य भी जानवरों की तरह से ही रहेगा, कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी जिएगा। फिर कुत्ते में और इंसान में कोई फर्क नहीं बचेगा, क्योंकि इस तरीके से उसके विकास की जो कोई भी संभावना हो सकती थी वो पूरी के तरीके से खत्म हो जाएगी। और जो नास्तिक है वो इसी बात को कहता है कि किसी भी तरह के विकास की कोई संभावना नहीं है, ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं है, ये सब बेकार की, फजूल की, बेहुदा बातें हैं। इन सब को छोड़ो, हमें हमारी जिंदगी हमारे तरीके से, हमारी शर्तों पे जीने दो। इसीलिए तो जब नीत्शे ने ये बात कही कि ईश्वर मर गया है तो उसने तुरंत ही दूसरे क्षण उसमें एक लाइन और जोड़ी और उसने उसमें जोड़ते हुए कहा कि अब मनुष्य स्वतंत्र है और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। नीत्शे ने क्या कहा? नीत्शे ने कहा द गॉड इज डेड एंड नाउ यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक टू डू। अब आपके ऊपर कोई आंख उठाने वाला नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई भी निर्णायक नहीं है,
जो आपके कर्मों का फैसला कर सके। इसका मतलब यह है कि घर में मालिक नहीं है या घर का कोई मालिक नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो मर्जी अपनी जिंदगी में कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नास्तिक है उसकी जो सोच है वो पूरी तरह से भौतिकवादी है, वो केवल मटेरियलिस्टिक होकर जीना चाहता है। उसकी सोच केवल और केवल इतनी है कि मैं जो चाहूं वो करूं, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी उठूं, मेरा मन कर रहा है शराब पीने का तो मैं शराब पीऊं, गाड़ी चलाने का मन कर रहा है तो तेज गाड़ी चलाऊं, वैश्यालय जाने का मन कर रहा है तो मैं वैश्यालय जाऊं, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो काम करूं, दूसरे के पैसे उधार ले लूं तो वापस ना चुकाऊं। इसके जो गुनाह है नास्तिक के वो सिर्फ इतने से हैं। अब बात करते हैं आस्तिक कौन है और आस्तिक ने आखिर करा क्या। आस्तिक वो व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है, भगवान में विश्वास रखता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, मंदिर में दान करता है और बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनवाता है। अगर हम पिछले 1000-2000 सालों के इतिहास पर नजर डालें, जितने गुनाह नास्तिक लोगों ने किए हैं उससे कहीं ज्यादा गुनाहगार आस्तिक लोग नजर आते हैं। नास्तिक लोगों ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी भी तरह के कत्लेआम नहीं किए, लेकिन जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड आस्तिक कहते हैं उन्होंने ही धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लेआम किए, सबसे ज्यादा बलियां दी, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, सबसे ज्यादा खून बहाया। ये किसने किया? ये सभी उन लोगों ने किया जिन्होंने अपने आप को आस्तिक कहा, और ये सब उन्होंने धर्म के नाम पर किया। धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी आस्तिकता को बचाने के लिए जितना कन्वर्जन हो सकता था उतना कन्वर्जन करवाया। लोग ईश्वर की पूजा करते हैं और पूजा कर कर अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेते हैं। वो बेसिकली करते क्या है, वो पूजा करके अपने कामों में भगवान को भी शामिल कर लेते हैं। वो अपने हर काम में भगवान की इजाजत मांगते हैं। चोर भी जब चोरी करने जाता है तो चोरी करने से पहले वो भगवान की पूजा करता है, उसे भेंट चढ़ाता है और अपनी चोरी के कामयाब होने की प्रार्थना करता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गुनाहों में अपने भगवान को भी शामिल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे काम में साथ दे। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि हिटलर को भी आशीर्वाद देने वाले चर्च थे जिनमें उसके जनरल प्रार्थना किया करते थे। जो भी लोग आस्तिक हैं उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो झूठी हैं। उनकी प्रार्थनाएं केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए और अपने कामों को, अपने गलत कामों को सही साबित करने के लिए है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो नास्तिकों ने क्या कर लिया होगा? नास्तिकों ने किसी से पैसे उधार लिए, वापस नहीं करे होंगे, थोड़ी सी शराब पी ली होगी, वैश्यालय चले गए होंगे, पत्नी होते हुए भी दूसरी औरतों से संबंध बना लिए होंगे, ऐश करी होगी, मौज मस्ती करी होगी, थोड़ा नाच लिए होंगे। नास्तिकों ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन नास्तिकों ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी का कत्लेआम नहीं किया होगा। अगर हम पिछले 1000-2000 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो उसमें अगर हम मरने वाले लोगों का आंकड़ा देखें तो हम देखेंगे कि जितनी हत्याएं धर्म के नाम पर की गई और आस्तिक लोगों के द्वारा की गई, इतनी हत्याएं और किसी भी कारण से किसी की नहीं की गई। ये आस्तिक लोग ही थे जिन्होंने धर्म को धंधा बना के रखा। इतिहास भरा पड़ा है इन बातों से कि जब कितने ही मुसलमानों ने कितने ही ईसाइयों को मारा, कितने ही ईसाइयों ने कितने ही मुसलमानों को मारा, कितने ही मुसलमानों ने कितने ही हिंदुओं को कन्वर्ट करा। अगर कभी बैठकर नास्तिक और आस्तिक के कर्मों का हिसाब लगाया जाए तो आप देखेंगे कि हमेशा नास्तिकों का पलड़ा हल्का दिखता है और आस्तिकों का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है। उनके गुनाह हमेशा नास्तिकों के गुनाहों से भारी दिखते हैं। अगर कभी ईश्वर को क्षमा करने के लिए कहा जाए और वास्तविकता में कोई ईश्वर हो तो वो शायद नास्तिक लोगों को आसानी से माफ कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उन सो कॉल्ड आस्तिकों को जिन्होंने हमेशा अपने गलत कामों के लिए ईश्वर का ही सहारा लिया, उस ईश्वर को भी उन लोगों को माफ करने में शायद ज्यादा दिक्कत होगी। नास्तिक आदमी ने ईश्वर को इनकार करके केवल उससे थोड़ी सी स्वतंत्रता, थोड़ी सी स्वच्छंदता चाहिए, लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो ज्यादा होशियार है। नास्तिक फिर भी ईमानदार है, आस्तिक बेईमान है। जो आस्तिक व्यक्ति है उसने ये कहा कि भगवान से छुटकारा पाने की क्या जरूरत है, बल्कि उसने उसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लिया और उसे अपने गुनाहों में लपेट लिया। अगर इन सब बातों का मैं कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन निकालने पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है ईश्वर के नाम पर जितने गुनाह आस्तिकों ने किए हैं, जितने अपराध आस्तिकों ने किए हैं, उतने नास्तिक लोगों ने नहीं किए हैं। और नास्तिक लोगों ने जो मांगा उन्होंने केवल इतना मांगा कि उन्हें ईश्वर से होने से इनकार है। उन्होंने अपने लिए केवल एक चीज मांगी कि स्वतंत्रता मांगी, कि वो जो चाहे वो कर सके, बस उनका गुनाह इतना सा है। लेकिन आस्तिक लोगों ने जब भी किया, जो भी किया, भगवान का नाम लेकर किया,
भगवान के नाम का सहारा लेकर किया और उनका नाम लेकर बड़ी से बड़े अपराध किए, चोरी की, खून किए, हत्याएं की। मैं चाहूंगा कि आप भी इस बारे में सोचें कि आपको क्या लगता है कि नास्तिक होना ज्यादा बेटर है या इस तरह का आस्तिक होना बेटर है जैसे कि हम आज बन चुके हैं। इस बारे में अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि आपकी राय मेरी राय से बिल्कुल अलग हो। आपकी इस बारे में जो भी राय हो आप एक बार शेयर जरूर करें।